बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त तूफान बरपा है पूरी दुनिया में, और इमेजिन कर लें पूरी दुनिया इस वक्त गोल्ड बाय कर रही है। यानी गोल्ड की तारीख डेंजरसली डेंजरसली तमाम हदें क्रॉस कर चुकी है, और जो उसकी प्राइस है वो इस वक्त खतरनाक हद तक ऊपर चली गई है और $4000 ऑन्स तक ये जाने वाला है। जो असल मामला अब शुरू होने के लिए जा रहा है, जो सबसे खतरनाक है, वो ये है कि डेंजरसली वार्निंग साइन जारी कर दिए गए हैं। आप इमेजिन करें कि सबसे ज्यादा गोल्ड दुनिया में इस वक्त जो लोग बाय कर रहे हैं उनमें चाइना का भी नंबर है। चाइनीज तेजी के साथ, यानी एक तो है कि गवर्नमेंट बाय करती है, नहीं, कंज्यूमर आम लोग इस वक्त चाइना में इतनी तेजी से गोल्ड बाय कर रहे हैं, इतनी तेजी से खवातीन कर रही हैं, मर्द हजरात वहां पर कर रहे हैं, गोल्ड बार खरीद रहे हैं। जो उनके हाथ में कमाई है वो इस वक्त गोल्ड खरीद रहे। गोल्ड आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। इमेजिन करें कि आम रूटीन में होता यह है कि जब गोल्ड की कीमतें ऊपर जाती हैं, लोग बाय करते हैं, तो डॉलर वीक होता है। इस वक्त सिनेरियो अगर आप देखें तो डॉलर वीक, यानी इस सूरत हाल में होना चाहिए, उस लेवल पर नहीं है। क्रिप्टो, बिटकॉइंस और ये तमाम चीजें वो यूएस गवर्नमेंट बाय कर रही है। चाइनीज धड़ाधड़ गोल्ड बाय कर रहे हैं, क्योंकि असल सूरत हाल ये है कि दुनिया में आप देखें तो इंडियंस भी बड़ी तादाद में गोल्ड बाय कर रहे हैं। यानी जो इंडिया के अंदर बिलियनर्स हैं वो बड़ी तेजी के साथ फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं और वो सेव करते जा रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट से इस वक्त रिएक्ट लेने वाली है वो किसी को नहीं पता कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और ये तूफान इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कितने खतरनाक लेवल पर जाकर मामला इस वक्त मार्केट क्रैश होने की तरफ जा रहे हैं। चाइना गोल्ड बाय कर रहा है, गोल्ड की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है। अमेरिका के अंदर मेजर बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर बिलियनर्स गोल्ड बाय कर रहे हैं, चाइनीज गोल्ड बाय कर रहे हैं, इंडियंस बिलियनर्स गोल्ड बाय कर रहे हैं, मोनाको के अंदर गोल्ड बाय हो रहा है, यूरोप के अंदर गोल्ड बाय हो रहा है। आप दुनिया में उठाकर देख लें, जिसको देखें वो स्टॉक मार्केट से निकल रहा है, वो गोल्ड बाय कर रहा है, वो अपने एसेट बेच रहा है, गोल्ड बाय कर रहा है। इस वक्त इतनी हैवी बाइंग हो रही है, इतनी हैवी बाइंग हो रही है, प्राइस बुलिश है, किसी को नहीं पता। यानी इस वक्त अनप्रिडिक्टेबल हो गया है मार्केट का ट्रेंड और किसी को अंदाजा नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतनी हैवी बाइंग जो हो रही है वो इतने लंबे अरसे से, और गोल्ड की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है, ये क्या है? देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है, किसी को नहीं पता क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या हो जाए, किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट के साथ क्या हो जाए, कोई वबा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, किसी को नहीं पता कि पूरी दुनिया में अगला क्राइसिस किस टाइम, किसी वक्त आ सकता है, कोई बड़ी जंग छिड़ जाए। इस वक्त दुनिया में सेफ हेवन के तौर पर सब जा रहे हैं गोल्ड बाय करने। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जब चाइनीज गोल्ड बाय कर रहे होते हैं, चाइनीज बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे होते हैं, तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है जब ये सूरत हाल हो रही है। जब आप ये ज़हन में रखिएगा, वैसे आम रूटीन के अंदर डॉलर वीक होता है, सेंट्रल बैंक की डिमांड होती है, इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं वो खौफ में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें आप देखें, जो पावरफुल इदारे हैं, बैंक्स हैं, स्टेट्स हैं, जो मार्केट को फ्लो करती हैं और नैरेटिव बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, वो इस वक्त गोल्ड बाय कर रहे हैं। चाइना के अंदर तो बाय हो ही रहा है। चाइना के बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं वो युआन और बाकी करेंसी की बजाय वो भी गोल्ड बाय करे। चाइना की अपनी जो गवर्नमेंट है वो भी गोल्ड बाय करे, क्योंकि इस वक्त होने ये लगा है मामला कि एक बहुत बड़ा तूफान, वार्निंग साइन शुरू हो गए और डिजास्टर आ रहे। करेंसी कोलैप्स होने के लिए जा रही है, डी वैल्यू होने के लिए जा रही है, और दुनिया में अमरीकी डॉलर से लेकर जो पेपर करेंसी है, जितनी भी करेंसी है, चाहे वो डिजिटल हो, बिटकॉइन हो, ये वो हो, किसी को नहीं पता कि उस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कोलैप्स होने वाला है, और ख़तरा सबसे बड़ा इसमें एक पैदा हुआ है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो असल में अपना कर्ज अदा करने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो काबिल नहीं होंगे। देखिए, अमेरिका की गवर्नमेंट इस वक्त शटडाउन है, और आप ये देखिए, नासा से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जो गवर्नमेंट जो शटडाउन है, सारे वर्कर्स बड़ी तादाद में, सारे से मुराद ये है कि अच्छी खासी तादाद में निकालने शुरू कर दिए।
और ये वर्कर्स बेसिकली इस वक्त निकल रहे हैं, कोलैप्स हो रही है मार्केट। और अगर ये ज़्यादा देर तक क्योंकि वहाँ पर बजट पास नहीं हो रहा, तो ये सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद असल मसला ये है कि अमेरिका की गवर्नमेंट इस वक्त बुरी तरह फेल हो रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम लेकर आएंगे नेशनैलिटी का पैकेज, जिसमें $5 मिलियन से आप अमेरिका की शहरियत हासिल कर सकते हैं। बिलियनर्स को उसने कहा था आप खरीदें। उसे 1 मिलियन 2 मिलियन वाला पैकेज तो निकाल दिया हुआ है। उसे कहा था कि ये सारे खरीदेंगे तो मेरे पास $50 ट्रिलियन हो जाएगा। उस वक्त उसे कहा था $35 ट्रिलियन और ये सब कुछ हम कर्ज अपना उतारेंगे और बाकी $15 ट्रिलियन हो जाएगा। इस वक्त $37 ट्रिलियन अमेरिका का कर्ज हो चुका है और ये कर्ज अदा करने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं, कुछ इनको समझ नहीं आ रही। एक फाइनेंशियल क्राइसिस, कोलैप्स, डेट मार्केट मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने खड़ी है और लोग पेपर करेंसी को इस वक्त फोकियत नहीं दे रहे। वो फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं कि उसके बाद पूरी दुनिया के ऐसे एसेट्स की तरफ जाएगी कि जो गोल्ड हो, सिल्वर हो, और उस तरफ जाएगी कि मामला क्लियर हो। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम मामला इस वक्त सामने आ रहा है वो डिजास्टर, जो असल वर्ड है जिसको समझना चाहिए वो वार्निंग है। गोल्ड का इतना बढ़ना क्लियर वार्निंग है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रही है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रीसेट होने के लिए जा रहा है। देखिए, चाइना को पता है, वो सीक्रेटली अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि एक तो दुनिया में तीसरी जंग अजीम के बादल मंडला रहे हैं, फाइनेंशियल रीसेट हो सकता है। देखिए, इंडिया, चाइना और रशिया समेत दीगर ममालिक ये सारे खड़े हो गए हैं। उनको पता है इन्होंने करेंसी को उलट पलट कर देना है, चाहे वो ब्रिक्स के जरिए करें। आप सोचें, ब्रिक्स के अंदर भी ये मामला है, कंट्रीज ने बाय करना शुरू कर दिया। मोदी का हुक्म आ गया, वो भी बाय कर रहे हैं गोल्ड को। इंडियंस, आम जो लोग हैं, आप इमेजिन करें वो भी गोल्ड बाय करें। वैसे इंडिया में शादियों में या पाकिस्तान की तो खैर बात ही ना करें, हमारी तो करेंसी का बेड़ा करके हमारी तो अपनी हालत ही बहुत बुरी है। होता यूँ है कि जब गोल्ड की प्राइस इतनी ऊपर जाती है तो लोग बाय नहीं करते। तो जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास भी कस्टमर्स नहीं होते। तो आप जब खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको मार्केट रेट पर गोल्ड मिलेगा, लेकिन जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास कस्टमर्स नहीं है खरीदने के लिए। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है। चाइना असल में एक और भी काम कर रहा है। देखिए, चाइना जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो एसेट्स होते हैं वो डॉलर्स में रखे जाते हैं, चाइना बड़ी तेज़ी के साथ अमेरिकी बॉन्ड्स और अमेरिका के जो रिजर्व है डॉलर्स में, उनको बेचना उसने शुरू कर दिया और गोल्ड ले रहे हैं वो। तो जब वो गोल्ड खरीद रहे हैं, बिलियनर्स गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ये तब होता है कि जब उनको पता चल जाए कि एक बहुत बड़ी तबाही हो रही है, बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। सो लिहाजा अमेरिकी डॉलर से हो सकता है आज़ादी ले लें ये लोग और सीक्रेटली बाय करते जाएं, क्योंकि आम लोग जितनी मर्जी बाइंग कर लें, बैंक्स, स्टेट्स, रियासतें, बड़े बड़े बिलियनर्स जितने गोल्ड बाय करें, इतना कोई नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा तूफान है, ये तूफान असल में सबको ले डूबेगा और ये सूरत हाल अब होने के लिए जा रही है। देखिए, आने वाले वक्त के अंदर जो गोल्ड है उसमें आप ये सोचें, करेंसीज उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगी। लोगों को अपने प्रॉपर्टीज़ का, देखिए मिसाल के तौर पर पहले होता था रियल स्टेट के अंदर लोग खरीदते थे, उनकी कीमत कब नीचे चली जाए किसी को नहीं पता। एक डिजास्टर किसी मुल्क या पूरी दुनिया में, एक छोटा सा लेट से मिसाल के तौर पर, अब ये ईरान की जंग है, जो ये ईरान की जंग होने के लिए जा रही है इसराइल की। अगर इस ईरान की जंग को पूरे मिडिल ईस्ट में ले लें, गल्फ कंट्रीज में फैले, कतर में हमला हुआ है, तो मिडिल ईस्ट में जब ये जंग फैलेगी तो ये उसके बाद तेल की कीमतें सब तितर बितर हो जाएगा। आप देखिए, रियल स्टेट मार्केट कोलैप्स हो जाएगी, जितने अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सब की कीमतें गिर जाएंगी, कोई ख़रीदार नहीं होगा। तब लोग देखते हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये बड़ा एक तूफान आने वाला है, जिसको चाइना ने ऑलरेडी देख लिया है कि हम इस तूफान को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप इसको मैनेज, देखिए, अमेरिका अगर तबाह होता है या दुनिया में एक बड़ी जंग होती है तो सब तबाह हो जाएंगे, ये आप अच्छी तरह समझ लें। तो बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात बड़ी अच्छी तरह ये आप समझ ले क्लियर है कि पूरी दुनिया एक बड़े क्राइसिस की तरफ जा रही है और ये तूफान है, ये पूरी दुनिया को राख का ढेर बना देगा। ये इतना खतरनाक तूफान आने वाला है और इसमें अब यही मामला सामने आ रहा है कि सबसे अहम सूरत हाल ये है कि आम जो सारिफीन है, जो आम लोग हैं, वो बेचारे ये सोचते हैं कि हम क्या करें। यानी अगर लेट से पाकिस्तान में किसी ने आज से कई साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी
उसकी कीमत हो सकता है दुगनी हो गई हो, लेकिन उस हिसाब से डॉलर की कीमत कितनी ऊपर बढ़ गई है वो आप सबको पता, तो लिहाजा फ़ायदा नहीं है। ये एक ऐसा चाल है कि जिसमें लोग समझते हैं कि जितना अर्ली बाय कर सकते हैं वो बाय कर लें, वरना एक बड़ा तूफान आ रहा है। बहरहाल अब आपने देख लिया कि डॉलर सेफ हेवन के तौर पर याद नहीं रखा जाता, गोल्ड है और गोल्ड ही सारा काम करता है। बहरहाल आने वाले वक्त में तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इंडिकेट कर रही हैं कि एक बड़ी तबाही सामने आ रही है। बहरहाल जब तक अमेरिका दुनिया के नक्शे पर होता है, और उसने कब तक रहना है, दुनिया रहनी है नहीं रहनी, अमेरिका के होते हुए वर्ल्ड अमन नहीं देख सकता, ये बात तो तय है, क्योंकि वो इसराइल को बैक करता है और तबाही सबके सामने है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।